माता नर्मदे। आपका कहाँ से आना हुआ, आपका क्या परिचय है? मैं आगरा से आया हूँ। अच्छा, आगरा से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र पाहुजा। अच्छा, तो यहाँ का पता कैसे मिला आपको? 1-1.5 महीने से देखता हूँ ये अच्छा, वीडियो। कैसे मिला? जैसे ही आचार्य प्रशांत हैं, प्रेमानंद महाराज, ये मोबाइल पे देखते हैं हाँ, इनकी हाँ। वीडियो। ये वीडियो आई, सब्सक्राइब किया, लाइक भी किया। हाँ, तो काफी दिनों से सोच रहा था जाना है जाना है जाना है, तो दीपावली की छुट्टी में जाऊंगा। अच्छा, फिर भी मन नहीं कर रहा था। कल रात को 10 बजे बस 2 जोड़ी कपड़े डाले मैंने, कोई रिजर्वेशन नहीं था। हाँ, स्टेशन पहुंचा, कर्नाटका गाड़ी निकल गई, टिकट ले लिया मैंने। पूरे टीटी को पैसे दे देंगे जो मांगेगा। हाँ, तो तमिलनाडु आई, हाँ, उसमें बैठ गए, वो इटारसी तक आई। फिर वहाँ से पुष्पक मिली खंडवा के लिए, खंडवा से फिर वो बस वगैरह पकड़ी। हाँ, तो बाहर से लोग बताते अच्छे लोग हैं, सज्जन, यहाँ पे काफी लोग बहुत अंदर तक काफी ले आए मेरे को, बहुत गाड़ी सज्जन। पे बिठा के ही ले आए। हाँ, हाँ, बहुत सज्जन। काफी अंदर तक वहाँ तक छोड़ दिया। फिर वहाँ तक मैं पैदल आया पूछते हुए। तो पहली बार जब वीडियो देखे तो क्या लगा? बहुत अच्छा लगा गुरु जी। सुनने के बाद कि पहली बार जब देखा? कपड़े तो दिखे होंगे। सब कपड़े दिखे, सब कुछ दिखा गुरु जी। जो बात हमारे चाहिए वो मिली। अच्छा, जो सत्संग, बड़ा मन बेचैन रहता था। अच्छा। जाना है जाना है जाना है, मिलना है गुरु जी से। फिर ऐसे तो मन मानता नहीं है, दूरी भी काफी हो जाती है, पर निकलना है तो जाना है तो जाना है। हाँ, क्या दूरियां, कोई क्या दूरी नहीं। नजदीकियां, जब जाना है तो जाना है। हाँ, दूर तो तब लगता है जब जाना नहीं। जाना है। मैं खोज में पूरा भारत, नेपाल, कश्मीर घूमा। आपको तो पता है जाना है, मेरे पास पता भी नहीं था तब जाना था। तो मेरा जाना क्या हुआ होगा, जरा आप सोचिए। आपके पास तो जहाँ जाना है वहाँ पता है, मैं तो बिना पते का घूमा, तो मेरी स्थिति क्या बनी होगी? कहाँ जाना है कोई पता ही नहीं। मेरे पास पता नहीं था, बस खोज थी। आपके पास तो पता है। तो जब जाना है तो क्या दूरियां, क्या नजदीकियां। चलिए, आपको समझ में आया ही। और कोई सवाल है आपका? बस गुरु जी आपके पास आना था और यहाँ बैठ आपके पास सत्संग सुनना था, बड़ा मन में था। देख रहा था ना काफी टाइम से गुरु जी। पहले मेरे सामने हमारी पिताजी की माताजी खत्म हो गई। अच्छा, फिर कुछ समय बाद हमारी माताजी खत्म हो गई। अच्छा, अभी लॉकडाउन में थोड़ा टाइम पहले पिताजी खत्म हो गए। पिताजी चलते हैं, मन में मरना है। रोज कई समय से डेली यही ख्याल आता है, मरना है मरना है। और शादी भी हुई थी मेरी 35 साल में। तो लेट हुई। अच्छा, 2 साल बाद उनसे भी नहीं बनी, डिवोर्स हो गया। अच्छा, रह गया अकेले। तो वैसे भी अकेले कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसे लगता तो है कि बस सच्चाई तो है कि यहाँ से जाना है। ये तो पक्का है। ये पक्का है, ये रोज रोज ख्याल आता है, मरना तो है। पर कभी एक ही ऐसा लगता है कि जो कुछ ऐसा किया है, गलत काम किए हैं, कर्म है, सच्चाई यही है। तो कुछ अपने से सही हो सके तो यही रहती है मन में। अपने से जैसे आपका सत्संग सुना, गलत तो करते तो नहीं है, अपनी जान के तो नहीं किया। हाँ, हाँ। फिर भी इंसान है, गलतियों तो हुई है। इंसान गलतियों का पुतला है। क्या, चाहे तुम चाहे मैं, गलतियां ही तो हुई है। ज्यादातर हमारे जीवन में सबसे ज्यादा गलतियां ही हुई हैं। हाँ। सही भी करने का मौका मिला तो हमने उसमें भी गलती कर दी। बेईमानी नहीं करना था, उसमें भी हमने बेईमानियां कर दी। क्या सही करना था तो भी उसमें हमने गलतियां कर दी। बेईमानी नहीं करना था तो भी हमने बेईमानियां कर दी, क्योंकि बेईमानी की आदत पड़ गई। और
सही करने की। सही में सही कर सकते थे, लेकिन वहां भी गलतियां कर दिए, लालच में आकर कर दी। बस कभी मान के लालच में आके, कभी सम्मान के लालच में आके, कभी वैभव के लालच में आके, कभी समृद्धि के लालच में आके, कभी नाम के, कभी शोहरत के, सही कामों में भी दाग लगा दिए। एकदम बस वही इसी के चक्कर में, सबसे अच्छा बनने के चक्कर में। हमसे अच्छा काम जूनियर कर रहा है, हम सीनियर हैं, हमें पता भी है, लेकिन कह रहे हैं नहीं, सीनियरपन दिखाना है, इसलिए तेरा काम ठीक नहीं है, उसे कैसे भी सिद्ध करना है, ये काम इस तरीके से कर। उसे पता है कि उसका तरीका और सरल है, लेकिन नहीं, ये तरीका चल। आप समझ रहे हैं? मेरे अनुसार वही तो, आप जॉब में थे इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये, मैं आप थे इसलिए, क्योंकि आपके साथ ऐसा हुआ होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। पता है जूनियर है, सरल रास्ता इसका एकदम सही है, मुझसे अच्छा है, लेकिन नहीं, अगर मैं कह दूं तेरा अच्छा है मेरा खराब, तो मेरा सीनियर पर रहेगा कैसे? बात समझ रहे हो? ऐसा होता है। एकदम ऐसा ही होता है, तभी तो हमारा हाल ऐसा है। ऐसा ही होता है, तभी तो हमारा हाल ऐसा है, समझ रहे हो? हाँ, समझ रहे हैं? बिल्कुल। और मात्र उसके पीछे क्या चाहिए पता है? नाम, शोहरत, पैसा, बस यही खेल है। इसका चक्कर हमें वो करवा देता है जो मैं नहीं करना चाहता। कभी कभी मुझे भी लगता है नहीं यार, वो कह रहा है सही है, मेरा रास्ता ठीक नहीं है, मेरा रास्ता जटिल है, इसका रास्ता सरल है, लेकिन हम सीनियर हैं, बात ये है। यहाँ मान का चक्कर है, अभिमान का चक्कर है, मैं कुछ हूं, ये कुछ सिद्ध करने के लिए आज ऐसी स्थिति आ गई कि उस कुछ से अब निकलना चाहता हूं, जिस कुछ को हमने इतना मेहनत से बनाया, अब मैं उस कुछ से निकलना चाहता हूं, लेकिन अब ऐसे नहीं निकलोगे, अब उसकी भरपाई करना पड़ेगा। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, हर तरीके से उसकी भरपाई करना पड़ेगा, और ब्याज के साथ। और पता नहीं उसका कितना ब्याज लगा होगा, जितना लेट हुआ होगा उतना ब्याज, परिणाम आने में जितना लेट लगेगा उतना ब्याज। अब जो देखते हो ज्यादातर संख्या, जो वृक्ष या जो पेड़ पौधे जो भी होते हैं, जो जितने जल्दी फल देते हैं उतने जल्दी उसका नाश भी होता है, जो जितने देर फल देते हैं उतने देर तक, जितने देर में वो फल देने लायक होते हैं, मतलब उतना समय, ज्यादा से ज्यादा समय आपको फल देते हैं, जितने लेट में वो होते हैं। और जो जल्दी हैं वो जल्दी से पैदा भी होते हैं, जल्दी से फल देते हैं, जल्दी से निकल जाते हैं। और जो लेट फल देते हैं वो बहुत देर तक फल भी देते हैं। तो परिणाम जल्दी से जल्दी प्रार्थना करो कि हे प्रभु अब लेट मत करो। अब तो हमने अपने आप को बहुत बचाया, अब बचाने में कितनी खुशियां मिलती थी, बच नहीं गए, सेटिंग करके और फंस गए। अभी भी सेटिंग करना चाहते हैं क्या? हाँ, अभी भी सेटिंग के चक्कर में घूम रहे हैं। कोई मिले और सब खत्म कर दे, ऐसा आशीर्वाद दे कि बस उपलब्धि हो जाए,
सब खत्म, मुक्त करा दे। अरे भाई ऐसा नहीं होता है। प्रार्थना करो कि हे प्रभु जल्दी जल्दी भोग भेजो, लेट मत करो, अब विलम्ब ना करो। वरना वो ज्यादा भोगना पड़ेगा। इससे जितना अच्छा है- लेट होगा हाँ, अच्छा उतना है ज्यादा। जल्दी वो दे दे तो कम, जल्दी से खत्म जल्दी हो मिल जाए वो ठीक है, खत्म। जितनी जल्दी। मतलब पहले भोग से बचने के लिए प्रार्थना की, अब भोग के लिए प्रार्थना करो कि जल्दी जल्दी लाओ, लेट मत करो। जब भोगना है तो लेट क्यों, और जितना लेट होगा उतना ज्यादा। अब जब हमें सामना करना ही है किसी स्थिति परिस्थिति में, हम ही रहेंगे, शरीर बदलता रहेगा, हम आज क्यों न सामना कर ले। सामना तो करना ही है। और थोड़ा बहुत है और बचा लिया तो अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो वही तो बात है। उसमें गलतियां नहीं हो जाएगी क्या पता। पता नहीं उसमें क्या बुद्धि प्रवृत्ति हाँ, मिलेगी, आ फिर जाएगी। कहाँ पे जन्म होगा, देश काल स्थिति परिस्थिति ऐसा क्या तो नहीं करवाएगी, पता थोड़ी न है। थोड़ा भोगत के छूट जाएंगे। अभी तो कम कम समझ है, पता नहीं अपने इस कर्म से हमें क्या क्या वहां मिलेगा, धन कैसा मिलेगा, शरीर कैसा मिलेगा, इसके बाद लोग कैसे मिलेंगे, और बुद्धि की कैसी समझ मिलेगी कि अध्यात्म समझ पाऊंगा कि नहीं समझ पाऊंगा। ऐसे लोग समाज में है ना, मन बुद्धि पागल, जो जीवन जी रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं, अध्यात्म समझते ही नहीं, उनके समझ में ही नहीं आता कि अध्यात्म क्या है। उनका बस एक ही है, खाना और जीना। इसके आगे उनका स्तर ही नहीं है सोचने का। हम ऐसे लोगों से बहुत मिले। अच्छा, उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि समझने की क्षमता उनमें इतनी है ही नहीं है। बात समझ रहे हैं? इसलिए समझ भी है, मजबूत भी हो तो प्रार्थना करो जल्दी से जल्दी मिले, अपना भोग भाई निपटा के निकल ले। हाँ, वो भोगों का फल जो सब मिल जाए वो मुक्ति। हाँ तो बस भोगों का फल अगर मिल जाए तो मोक्ष। मोक्ष। पाप पुण्य पूरा तरह भोग लिए तो मोक्ष। मुक्ति तो ईमानदारी मुक्ति है। हाँ, मुक्ति तो आपके हाथ में। ईमानदारी में आ गए तो मुक्ति। भले वो सब कर्म हाँ, है उसका तो मुक्ति। फल मिलते जाएगा। हाँ, फिर भोगते भोगते मोक्ष। भोगना है फिर। भोगते भोगते मोक्ष। जब पूरी तरह पाप पुण्य पूरी तरह भोग लोगे, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास, बचोगे तुम, तब होगी मोक्ष की स्थिति। फिर उसको आत्मज्ञान कहो तो भी वो मोक्ष में आ नहीं, जाएगा। मोक्ष के पहले आत्मज्ञान हो जाता है। अच्छा, वो दोनों के बीच में। हाँ, मुक्ति और मोक्ष के बीच में आत्मज्ञान हो जाता है। वो आपके ऊपर है। इसीलिए तो कहा गया आत्मज्ञान के लिए प्रयास करो। फिर वो साधक को पता कैसे चल जाता है कि वो आत्मज्ञान में आ गया? जब हो जाता है पता चल जाता है। जैसे कि स्त्री को कैसे पता चल जाता है कि मैंने गर्भ को धारण कर लिया, बस ऐसे ही। कैसे पता चल जाता है? खिलाता कोई और है, आप कहते हो पेट भर गया, उसको पता चलता है? बोलिए, खिलाने वाले को पता चलता है, खाने वाले को? खाने वाले, खिलाने वाला तो देता रहता है। फिर वो बोलेगा नहीं भैया अब नहीं खाया जाएगा, फिर भी कहता है और ले लो, और ले लो। नहीं भरा कि नहीं भरा वो आपको पता है, वो कुछ नहीं बोल सकता। प्यास लगी, पानी पी रहे हो, सामने वाला एक गिलास, आप बोले प्यास बुझ गई, रुक जाएगा, बोलोगे नहीं अभी नहीं बुझी। कभी कभी 2 में नहीं बुझती, कभी कभी आधे में बुझ जाती है। नहीं, कभी कभी तो पानी लेते और 1 घूंट पीते हो बुझ जाती है, ऐसा समय आया होगा। और कभी कभी 2 गिलास भी पीते हो तो नहीं बुझती, और पी लूं, पता चलता है कि पेट भर गया लेकिन प्यास नहीं गई। ऐसा हुआ होगा, गर्मी के महीनों में ऐसा होता है, पेट फूल जाता है लेकिन प्यास नहीं बुझती।
पानी अलग होता है ऐसा होता हाँ, है कई बार। हाँ होता है ना, पेट फूल गया, लेकिन कभी कभी मीठा पानी होता है कि यार पीते जाओ पेट भर गया, लेकिन प्यास नहीं गई। किसकी प्यास नहीं गई? पानी की प्यास नहीं गई। पानी अलग तरीके का कुछ मिल कुछ गया। ऐसा खा भी लिया तो भी ज्यादा प्यास लगता हाँ है। वही वो भी पूरा हाँ, तो ये आप ही को पता चलेगा। जब आत्मज्ञान होगा तो आप ही को पता चलेगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। फिर वो दुनिया को दिखाए तो भी ना दिखाए तो भी वो अब दिखाने उसकी वाला मर्जी कहाँ है। रहा? हाँ, वो तो देखने खत्म। दिखाने वाला खत्म हो गया, खत्म। बात खत्म हो गई। अब तो बस रहा, न देखने वाला रहा न दिखाने वाला रहा, अब बस रह गया, रहा। खाली रह गया। जिंदगी रही बस। समझ रहे हैं? इसलिए निकल लो। बुद्धिमानी यही है, समझ है, समय है, अभी भी समय है, निकल लो। ऐसा ना हो प्लानिंग करते 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 काल आए बोले चलो, बोले अरे कर तो लूं, बोले अब तुम प्लानिंग आओ करो आगे, हो गई तुम्हारी प्लानिंग। ऐसा होता है गुरुजी। हाँ? आदमी ऐसा होता ही है, सोचते सोचते बस एक टाइम ऐसा आ जाता है। अभी मैंने खुद देखा, अपने पिताजी को भी मैं बात करता, हाँ, तो बोलते थे अब कुछ नहीं होगा, हम्म, अब कुछ नहीं होगा। मतलब 3-4 दिन पहले ऐसा आभास हो जाता है, हो जाता अब कुछ नहीं होगा। हाँ, मतलब जैसे उनके मन के, हर इंसान के विचार होते हैं कि कुछ ये काम हो जाए तो फिर मैं ये करूंगा, ये हो जाए, पर वो करते करते एक टाइम ऐसा आ जाता है हम ही निकल जाते हैं। हाँ, बस वही होता है। समझ समय बहुत कम लोगों को मिलता है। कभी समझ है तो समय नहीं, समय है तो समझ नहीं। और आपको लग रहा है कि समय है और समझ भी है तो निकल लो, अपने आप को निकाल लो इस दलदल से, क्योंकि दोनों है आपके पास, दोनों है। समझ भी है, समय भी है। मर जाओ, हाँ, मरने से मुक्त हो जाओ। मरी जाओ ना नकी हुए, जिंदे ही मर जाओ। जीते जी जिंदे 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 तो हो, पर अपने आप में मर जाओ ना। कामनाओं को मार दो, काम ना, बाकी तो तुम ना मरो, कामनाओं को मार दो। न तुम्हारा जन्म है न मृत्यु, कामनाओं को मार दो। करेंगे ना लोग, कह देंगे मुझे तो कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मुझे चाहिए भी कुछ नहीं, तो मर गया मैं, मुझे पूछो भी मत, मुझे कुछ करना ही नहीं है। वो थोड़ी न सुनेंगे, वो तुरंत हॉस्पिटल ले जाएंगे। और कहीं ले जाएंगे। जैसी स्थिति तो नहीं है भाई, नहीं नहीं पर मेरी रुचि खत्म हो गई अरे है। नहीं नहीं मेरी बात बताओ। हाँ। अभी मेरा अनुभव अब बोलना पड़ेगा। बोलिए। नहीं बोलना था। हाँ, आपने जो सब बताया ना, हाँ। वो करके घर से आया हूँ। हाँ, नौकरी नहीं करनी है, हाँ, बच्चा कमाता है, अब उसको जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करूँ? जब तक मेरी जवाबदारी थी एकदम। उसको पढ़ाना, अच्छी नौकरी दिलवाना, सब हो गया है। मकान बेच के भी उसको दे दिया। मेरे को अब मुझे मेरा करना है। आज तक 28 साल से 56 तक मेरा करते करते, आपका करते करते ये किया है। फिर वो स्थिति बना ली, एक कोने में बैठ जाने का, 2 टाइम मेरे को खाना दे देने, मैं मेरी रूम में हूँ। आता था, जो खाना खा के चला जाता। तो फिर उन लोगों को ऐसा लगा, 2-3 महीना हुआ तो बोले पापा को मानसिक बीमारी हो गई है, एकदम। वो रूम में से बाहर नहीं आ रहे हैं। एकदम।
लाइट भी चालू नहीं करते, अपने मस्ती में बैठे रहते, लेकिन उनको वो मस्ती पता नहीं चली कि क्या था। मैंने बोला उन लोगों को, फिर 4-5-6 निर्णय ऐसा था, उनके मैरिज वाला वो सबसे बात चल रही थी, वो फिर चालू किया। मैं उसमें भी बोल दिया था, मुझे पसंद है लड़की, खाली संस्कार होना चाहिए, वो एक चीज देखने का है बस। बाकी तुझे पसंद है वैसे ढूंढो, चल रहा है हाँ कर दो, हो जाने दो, बात खत्म। फिर वो ऐसे फंसे, इतने मांगे आए, इसमें से सब हाँ बोल रहे हैं, अब वो किसको ना बोले। बाकी लड़के लोग में ऐसा होता नहीं है, जल्दी लड़की वाले नहीं हाँ बोलते। फिर उसमें फिर वहाँ जजमेंट दिया, 2-3 चीज ऐसी बोली। फिर मैंने बोला अगर मेरे को मानसिक रोग हो गया ऐसा आप लोगों को लगता है तो ये मैं डिसीजन कैसे ले सकता। मानसिक वाला तो कुछ बोलेगा नहीं, उसको पूछोगे तो भी वो और उत्तर देगा तो ऐसा देगा कि वो दोनों साइड वाला कुछ। फिर उन लोगों को तो ये ऐसे पहले से जिंदगी जीता आ रहा हूँ, फिर ये तो और दबाव में आ गए। तो वही तो कह रहा हूँ, आगे चलता जा रहा हूँ आगे। फिर उन लोगों को डर लगने लगा कि कहीं आप घर बार छोड़ के तो नहीं भाग जाओ। नहीं भागूंगा नहीं, कहूंगा फिर करूंगा, लेकिन पहले करता था वैसे नहीं। पहले भी 10-10, 15-15 दिन भी गुरुजी के आश्रम चला जाता था। ये तो 28 साल से जी रहा था, लेकिन अब के बार तो इन लोगों को ऐसा लग गया, तब इधर आया। वो भी बोल रहे थे भाई वापस आओगे कि नहीं। नहीं, मैंने बोला आऊंगा, लेकिन अब चलेगा वैसे धीरे धीरे। और आपने भी वही बोला, धीरे धीरे अंदर निकल, ताकि वो सब चीजों में पहले मैंने बोला मन दे के करता था, अब मन नहीं रहा, मैं कैसे करूं। एकदम मुझे करना है, जो चीज में अपना मन नहीं रहे कैसे नौकरी में भी यही हाल, 2 बार छोड़ चुका। और सेठ भी अब छोड़ने नहीं, वहां भी वैसा किया, अलग से ऑफिस दे दिया है, बैठा हूँ सब काम करता रहा हूँ। पहले उनके साथ बैठता था, साथ बैठना छोड़ दिया, अपना काम बस, ज्यादा किसी से बोलना नहीं कुछ। हाँ लेकिन ये सब छोड़ने जाओ तो नहीं छूटता है, वो भी देख लिया। आगे काफी छोड़ना कोशिश किया, नहीं छूटा, फिर पकड़ा, छूटा, फिर अब छूट रहा है तो पकड़ नहीं पा रहा। वो वक्त छोड़ दिया तो किसी ने मेरे को नहीं बोला, वो मेरा अनुभव है घर में। उस वक्त ऐसी परिस्थिति ही नहीं थी, बच्चे छोटे थे, अगर मैं न कमाऊं तो वो लोग खाए क्या, वो दिक्कत थी पैसों की। तो उन लोगों की दोनों होशियार थे, तो पढ़ाई का भी तकलीफ हो जाने वाला था, उसमें वो लोग नहीं डगे। अब परिस्थिति वहां है, आज कोई ऐसे मेरे को दिक्कत नहीं दिख रही है, तो अब मैं छोड़ू तो अब नहीं दिखना चाहिए। तो क्यों दिखे वो पता नहीं चला, लेकिन आ गए। थोड़ी देर तो होता है ना, इसीलिए वो आश्वासन दिया, मैं रह के करूंगा, ऐसे पूरा छोड़ छाड़ के नहीं जाऊंगा, तब शांति होगी। सही है, तो ऐसा होता है मेरे एकदम ऐसा ही होता है। ऐसा मत करना, नहीं आपको भी लोग ऐसा मत करना ना। हाँ, मैं जो कह रहा हूँ, हाँ, जिंदगी जी, आप अपने आप को कामनाओं से छुड़ा लो। अब मारो मत, कितना मारोगे, मरना मत सीखो, अब जीना सीखो। भाई लोगों के संसार के जो बाहर से बंधन आ रहे हैं ना, हाँ उनसे मुक्ति कैसे मिलेगी। हाँ, तो बस योग्यता से ज्यादा चाहिए, जरूरत से ज्यादा चाहिए, अपने तरीके से चाहिए, उसका त्याग कर दो और जीना सीखो, मरना नहीं। अपनी परिभाषा में हाँ संसार घुस गया, हाँ, उनकी कामनाओं को कैसे मुक्त करें, वो बाहर निकले अंदर घुस रहे। उनसे लेन देन किए हो ना, आप अब अपने तरीके से चाहिए का त्याग करो और उनसे लेने का भाव छोड़ के देने का भाव अपना दो। उनको देने का
लेन देन किए हो वही लोग आते हैं ना, दूसरे थोड़ी ना आते हैं। अपना हिसाब चुकता करने आ रहे हैं। ये बाल बच्चे वगैरह अपना हिसाब चुकता करने आ रहे हैं। और क्या, पत्नी है, सबका उपयोग आपने किया है। जितने लोग आ रहे हैं आपके आसपास, मानसिक चाहे शारीरिक, आपने उनका उपयोग किया है, तो ऐसे थोड़ी न जाने देंगे। हिसाब करो, जाओ। बच्चों का क्या उपयोग किया? बच्चों का उपयोग नहीं किया, जब हुए तो कितना खुश हुए, फिर पाला पोसा बड़ा किया, उपयोग ही तो कर रहे हैं उनका। उनसे क्या आपको स्नेह नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, खुशी नहीं मिली, तो उसकी भरपाई नहीं करोगे? कैसे होगी वो भरपाई? हाँ, तो बस जो मांग रहे हैं दो। मांगने तो कुछ नहीं है। वो ऐसे मत हो गए। हाँ, ऐसे मत हो जो वही तो मांगने की बात तो खत्म, मान लो। तो जो था आपने दे दिया, मांगे तो आप बचे हो ना। हाँ, तो आप बचे हो ना। हाँ। आप ऐसे पागल मत हो। पागल पापा मत बनो। पागल मत हो है। दुनिया क्या कहेगी? हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ। दुनियादारी में चलो। हाँ, वही दुनियादारी निभाओ। हाँ, वही सही, वो तो वही चाहते हैं हाँ, कि हमारे जैसे ही बने रहो, बस। आप दूसरी लाइन में मत जाओ, इसी लाइन में रहो। ऐसा। हाँ, वो ये लाइन चक्कर- वो तो वो चाहेंगे ना। वो तो वही लेकिन चाहिए आप ना। बेकाम के हो जाओ, धीरे धीरे वो छोड़ छोड़ देंगे। जब आपसे रस नहीं मिलेगा तो वो धीरे धीरे आपको छोड़ देंगे। हाँ, आपको लग रहा है कि नहीं मेरी जरूरत इस काम में है, तो उसमें हाथ बढ़ा दो और धीरे धीरे अपने आप को निकाल लो। बेमतलब का मत घुसो। हाँ, बेमतलब का मत करो। हाँ, अगर लग रहा है दो लोग बात कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, आपके पास उससे अच्छा निर्णय है, तो बीच में मत बोलो, पहले दोनों का निर्णय फाइनल कर लो। कर लिए, आप बता दो कि मेरे पास भी ऐसा ऑप्शन है, इसमें से चुन लेना। ऐसा उनके ऊपर छोड़ो। समझ रहे हैं? आपने सब दे दिया तो आप तो बचे हो अभी। इसलिए मरना मत सीखिए, जीना सीखिए। मर ही तो रहे हैं जन्म जन्म से हम। नहीं, मरने का मेरा ये मैं आपके बात समझ रहा हूँ, लोग अब मरना ही सिखा रहे हैं। आप जो कह रहे हैं मैं बहुत पूरी तरह समझ रहा हूँ। आप क्या कह रहे हैं, लोग जीना सिखाओ, जीना सीखो, जीवंत होके जाओ। अब मैं देख रहा हूँ लोग मरना सिखा रहे हैं। अरे मरना क्या सिखाना, जीना सीखने के लिए कई चीजों से तो छुड़ाना पड़ेगा। मारना शब्द गलत है, छुड़ाना पड़ेगा। हाँ, मारना शब्द गलत है, छुड़ाना पड़ेगा। कई चीजों से मुक्ति लेनी हाँ। पड़ेगी, मुक्त होना पड़ेगा। जो आपके काम का नहीं हो वो उसे छोड़ दो, बस। अगर आप और गहराई में जाएंगे तो मारना शब्द यूज ही नहीं करना है, छुड़ाना शब्द यूज करना है, छुड़ाना ही करना है, बस। तो इसको छुड़ाना है, हाँ, क्योंकि हमने अनेक जगह अपने आप को मानसिक फंसा लिए हैं, वहां से अपने आप को निकाल लेना है। निकाल लेना। हाँ, और स्थिर हो जाना है, बस। समझ रहे हैं? हाँ, छुड़ाने त्याग हाँ, करेंगे, हाँ। त्याग देंगे। त्याग ही परम सुख है। कि कौन सा त्याग? जो बिना मतलब का अपनाए हो, इसका कोई काम ही नहीं है जीवन में, उसका त्याग कर दो। समझ गए? और बोलिए, आप लोगों का कोई प्रश्न है? आपका है कोई प्रश्न? हो गया? और किसी का है? हमें भी लोग मिले, ऐसे ही मिल गए, अरे ये क्या हालत बना रखी है। हम कहे इसी हालत में तो मैं हूँ। बोले आप तो पहले कैसे? वो एक दूसरे को बताने लगे कि अरे ये इनकी स्थिति अलग है, वो अलग है, ये अलग है। बोले ये क्या हालत बना रखी है। हमने कहा इस हालत में मैं हूँ। लेकिन ये हालत नहीं थी, अब फटे चिथड़े वाले वो कपड़े थे। अब वो देख के एकदम सकपका गए। लेकिन मैंने कहा इस हालत में मैं हूँ। उस हालत में नाम शोहरत पैसा था।
इसलिए जीना सीखो। मार ही तो रहे हैं जन्म जन्म से अपने को, है कि नहीं? तब कभी नाम के लिए, कभी शोहरत के लिए, कभी पैसे के लिए मार ही तो रहे हो अपने आप को, नहीं? जो नहीं करना था वो भी करते चले गए। यही होता है ना हमारे जीवन में। समझते थे नाम बढ़ा रहे हैं, वही तो। तो समझ तो ये है कि नाम हो रहा है, तब शोहरत बढ़ रही है। हाँ, लेकिन कहीं घट भी तो रहे हैं, कहीं गिर भी तो रहे हैं उस शोहरत के चक्कर में। ये नहीं देख पाते। जब वो भीड़ हटती है जिंदगी से तब पता चलता है कि हम कितना गिर गए उसको उठाने में। उसको यहाँ थे, यहाँ से जिंदगी की शुरुआत हुई और ये इधर मैं, इधर दुनिया, और इसको उठाने में यूं ऐसे गिरते 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 यहाँ आ गए। नहीं, इसको यहाँ ला दिए। देखो मैं ऐसे मुझे देखना पड़ा, लेकिन तुम कहाँ आ गए? हाँ, कामनाओं के द्वार पे आके खड़े हो गए। नहीं, अब वहां से छुड़ाओगे तो धीरे 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 ऐसे आओगे। ये यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, क्या? बस बात खत्म, है कि नहीं? ऐसे हुआ है ना। और पहली बार तो ऐसे हुआ। आप यहाँ थे। ये तो अभी की जिंदगी में बताया कि ऐसे, लेकिन पहली बार तो ऐसे हुआ। बाहर की दुनिया यूं थी और तुम यहाँ थे, लेकिन धीरे 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 लो ला के एकदम खड़े कर। देखो मुझे देखने के लिए ऐसे आंखें करनी पड़ेगी, लेकिन तुम कितना नीचे गए हो देख पाओ। अब देख पा रहे हो, तब सोच रहे मैं यहाँ से छुड़ाऊं, लेकिन ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। तुम्हें ज्ञान हो गया, तुम्हें समझ हो गई छोड़ने का, तो वो तुम्हें थोड़ी छोड़ेंगे, अभी भी आपका उपयोग करेंगे। जब आखिरी में पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति अब किसी काम का नहीं है, तब छोड़ेंगे। जैसे आप कपड़े को तब तक, चलो आप तो पैसा हो गया, लेकिन तब तक सिला के पहनते थे जब तक वो तुम्हें छोड़ ना देने। हाँ? सिला सिला के पहनते थे, एक दिन ऐसा छोड़ देते थे कि अब किसी काम का नहीं रहा। तो वैसे तुम भी हो जाओ। मैं बराबर ही जा रहा था। हाँ, तब इधर आया, तब पता चल बराबर ही जा रहा था। वही चीज कर रहा था कि धीरे धीरे वो लोग छोड़े। बस बस। मैं तो छोड़ रहा हूँ। रस नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे। जब तक आप रस देंगे तब तक लगे रहेंगे। बात यहाँ रस की है। कोई किसी को मानता नहीं, सबको चाहिए रस, चाहे वस्तुओं से चाहे हम एक दूसरे से। बस यहाँ बात रस की है। आप आम की गुठली तभी तक चूसोगे जब तक उसमें रस है, बाद में फेंक देंगे। वैसे ही है, तुम भी ऐसे फेंके जाओगे, जिंदा या मुर्दा। नहीं, तुम्हें भी लोग फेंक देने वाले हैं गुज्जे खा के। सबके साथ ऐसा ही होने वाला है, समझ रहे? जिंदा की फेंकाई अच्छी है, तो वो जिंदा की फेंकाई अच्छी है ना, लेकिन जिंदा तुम कहाँ फेंकवा रहे हो? तुम तो मुर्दा तक इंतजार कर रहे हो। जिंदा में फेंक दें ऐसा काम करो ना, बेकाम का हो जाओ। हो जाए। हाँ, तो वही तो बात है। हो जाए। हाँ, ने तो बस वही तो बात है। वो मरना पड़ेगा, उसमें से हट जाओ तो। क्यों हो जाए? हाँ, वही बात। अभी तो कुछ तरह जैसे है ना। हाँ सर, कैसे अभी तो कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, ये बात तो। हाँ, एकदम उबाल मारती है ना अंदर। हाँ, क्यों दुनिया के सामने, हाँ एकदम, दुनिया की ऐसी तैसी, हाँ बस हम है ना, हम उनसे कम है क्या? बस यही हाँ, यही हम थोड़े ही हैं, मर थोड़ी गए, जिंदे है ना। है।
चिंता मत करो, ये चीज तो आती है। चिंता मत करो, इसके आगे मैं देख लूंगा। ये शब्द जोड़ दो। हाँ चिंता मत हाँ। करो, मैं देख लूंगा। हाँ मैं हूँ ना, हाँ मैं देख लूंगा। बस वो देखने में आज तक देख ही रहे हो। यही है, कैसे भी अपने आप को निकालो। एम को छोड़ना पड़ेगा। धीरे बस कुछ बनने की इच्छा छोड़ दो, अहम गिर जाएगा। अहम ऐसे नहीं छूटेगा, आप इस बात को समझिए। कुछ बनने की इच्छा का त्याग कर दो, अहम गिर जाएगा। कुछ बनना है और अहम गिराओगे, कैसे गिरेगा? कुछ बनने में तो अहम आया। बनना या शोहरत रखना या नाम रखना, कुछ भी बनना, सब इसमें आ गया। कुछ बनना ही भटकाव, बस सीधी सीधी बात। उस वक्त जो चीज के लिए मैं मारा फिरता था ना, नौकरी, हाँ बच्चों का नौकरी नहीं मिल रही थी। ऐसी एक परिस्थिति थी काफी टाइम तक। मिले छूट जाए, मिले तो ऐसे ही मिले, मजबूरी में पकड़ना पड़ता था, कितना भी कम पगार हो। बच्चे का पेट भरो या उसको विद्या पढ़ाओ, पढ़ने में। आज फिर ऐसी जगह पे हूँ, सबको नौकरी दे सकता हूँ, नौकरी पे रख के सब सिखा सकता हूँ, उसको मतलब सक्सेस बना सकता हूँ। दुनिया में कहीं भी जाए नौकरी के लिए, फिर वो पीछे नहीं हटे। अब जाके वो छोड़ने वाली मैं बात कर रहा हूँ, तो अब नहीं करना है। इस परिस्थिति में नहीं छोड़ा जाता है। अब कुछ करना भी नहीं है, ऐसे जगह पे बैठ गए कि होता है, तब जाके छोड़ने वाली बात है। अब उन लोगों को वो दिक्कत दे रही है, इतनी जगह पे हो तब क्यों छोड़ना। मैंने बोला मुझे अब छोड़ना है, नहीं करना। अब मुझे जरूरत नहीं, उस वक्त जरूरत जैसी थी वैसी की मैंने। कुदरत ने जैसी दिया। 2 बार तो ऐसा भी मोड़ आया, गुरुजी आपने जो बताया था वही बताते थे, सच्चाई कभी नहीं छोड़ना। 2 बार ऐसा आया ना कि वो जो नौकरी थी उसके अंदर इतना पैसा मिल रहा था, एक थोड़ा सा इधर उधर कर दूं देखना और हो जाता था। एक बार 1.5 लाख मिल रहा था, वो भी 1.5 लाख कब मिल रहा था मैं आपको बताऊं, 2001 में। क्या महीना था उस वक्त, 1.5 लाख। उस वक्त मेरी सैलरी थी 900 रुपया। उस वक्त मेरी सैलरी थी 900 रुपया। मेरे को एक ही झटके में 1.5 लाख मिल रहा था, नहीं लिया। कंपनी के साथ गद्दारी, कंपनी ने मेरे को ईमानदारी के लिए भेजा था, विश्वास के साथ। अब कंपनी को पता नहीं चलने वाला था वो जो मैं कर दिया, वो 1.5 लाख में पा लेता, अच्छा एरिया में मकान हो जाता सब। हाँ एकदम। जैसे वहां से छोड़ के आया, 3 ही महीने के अंदर मैंने देखा कि कंपनी का वो जो मैं जहाँ नौकरी कर रहा हूँ, 450 लोगों की नौकरी जा रही है। वो लोग वो डिपार्टमेंट बंद कर रहे थे और कॉन्ट्रैक्ट ला रहे थे। और वो गोदावी करके गांव है वहाँ अहमदाबाद से आगे, पूरे गांव में सब ये बापू लोग और पूरी दबंगगिरी, और कंपनी के साथ बैठ के वो यूनियन चला रहे थे, तो कोई बोल नहीं रहा था, सबको नौकरी जा रही थी। तो उस वक्त मेरे दिमाग में आया कि ये 450 के पीछे एक के पीछे 4 तो खाने वाले होंगे, तो ये सबकी हालत क्या होगी। तो फिर कंपनी के सामने मैंने बाई चढ़ा ली, कॉलर ऊपर, लीडर में बना। तो वो जो एक घनश्याम सी करके आया था, मेरे को पूरे खाते के सामने वो जेब में से रिवॉल्वर खोल के रख दिया। सब देख रहे, कंपनी देख रही है, कारीगर देख रहे हैं। बोले हट जाओ वरना तुम्हें हटा दूंगा। मैं चला,
मरना लिखा होगा तो उसने लिखा है, एकदम मार के दिखा, मार दे, चला गया, हटूंगा नहीं, फिर चला गया, मार दे एकदम सही। तो हट जाऊंगा। कोर्ट में गए, कोर्ट में गए तब कंपनी आई मेरे पास कि अब पूरा चेक दे देते हैं आपको, 5 लाख 7 लाख 8 लाख जो मर्जी आए भर दो। मैंने बोला मैं 1 रुपया उसमें नहीं दूंगा। तो बोले दूसरी हमारी कंपनी है, वहां आपको बड़ी पोस्ट दे देंगे, 15 दिन खाली हॉस्पिटल में दाखिल हो जाए, बाकी सब हम निपट लेंगे, बीमार नहीं हूँ, हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। सही एकदम। तो बोले अब दूसरा रास्ता हमको करना पड़ेगा। वो दूसरा रास्ता जो करना है करो। कोर्ट में गए, मैं सबको बोल दिया था भाई कंपनी 9 कंपनी है, ये जो कंपनी में हम लोग थे 300 करोड़ का प्लांट था, इसके सामने मैंने बोला हम नहीं जीत पाएंगे, और मैंने सब देख लिया है। पहले तो आप सबने देखा, धमकी से मारने से हटाना चाहा, नहीं तो फिर मेरे को पैसों की लालच दी गई तो भी नहीं हटा, तो अपनी नौकरी जाने वाली है, तो सब अभी से ढूंढ लो, 6 8 महीना 10 महीना अपने केस कर देते हैं, सब ढूंढना चालू करो, नौकरी जाएगी बाद में, नहीं जल्दी नहीं मिलेगी, फिर आप लोग लटक ना जाओ। केस इसीलिए, बाकी कंपनी के सामने जितना भले वो लोग तकलीफ, मतलब वो लोग गलत कर रहे हैं लेकिन अपने जीत नहीं पाएंगे, वही हुआ। तो लेकिन टाइम नहीं मिला, उन लोगों ने जज को फोड़ दिया। जिस दिन हम लोगों ने 10,000 भर दिया और कोर्ट में केस किया, जैसे हम खड़े हुए उसी दिन केस फाइल पे आ गया। कितना टाइम लगता है, उसी दिन, और उसी दिन जजमेंट आ गया, हम लोग हार गए। फिर मेरे को पता चला कब मैं जाऊंगा, मेरा दरवाजा बंद होगा नौकरी के लिए, पहला नहीं जाने देंगे सिक्योरिटी वाले अंदर। गया, जाने दिया, मैंने बोला वो टाइम कीपर वहां रोकेंगे, वहां भी नहीं रोका मेरे को। अंदर गया, अंदर भी नहीं रोका मेरे को, लेकिन 3-4 घंटे के बाद मेरे को वो पकड़ाया, 5 लोगों को जो मेरे साथी थे, कि तुम्हारा डिपार्टमेंट अब चेंज, ऐसा डिपार्टमेंट, ये एसी वाला डिपार्टमेंट था, वैसा डिपार्टमेंट ही नहीं, जहाँ इतनी गर्मी इतनी पूर्ण, लोग 5 मिनट नहीं टिक सके अपने ऐसे वातावरण, तो नौकरी छोड़ के जाएंगे। तो भी वो मैनेजर ने बुलाया, उनको मालूम था वो जो मैंने बॉम्बे गलत नहीं किया। बोले अब आपको कार्ड डालना है, बाहर एक रूम है, बैठना है, 8 घंटा होए, कार्ड उठाना है, जाना है, हर रोज आपकी हाजिरी पे हो जाएगी, लेकिन आपको निकाला नहीं जाएगा, और उसमें काम भी नहीं करने का। मैंने बोला काम नहीं करूंगा, मैंने मेरा राजीनामा ले उस स्थिति में। फिर उन्होंने बोला वो जो मशीन है जहाँ वो संभालने गए थे एम्ब्रॉयडरी वाला, वो मैं खुद खरीदता हूँ, आपको ऑफिस देता हूँ, आप मेरा धंधा चलाओ। कंपनी बोल रही है तो मेरे को करना पड़ रहा है, लेकिन फिर तो मैंने बोला हाँ वो करूंगा, फिर वहाँ रिजाइन दे दिया। लेकिन इतना गलत होता है। रिजाइन कब दिए? बस 15 दिन। मैंने बोला अब मेरे को वो स्पिनिंग में तो क्या करूं, घर तो काम पाऊंगा नहीं। रिजाइन क्यों दिए? वो बोलते थे खाली आओ स्पिनिंग में, 8 बजे कार्ड डाल दो, 4 बजे ड्यूटी खत्म होती है, फिर आओ। अगर काम देते तो आप रुकते? हाँ। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि जब आप इतने लोगों के लीडर थे, ध्यान से इसे समझिएगा, जब आप इतने लोगों के लीडर थे, जब हार गए तब तो, जब इतने लोगों को काम से निकाल दिया गया नहीं, हाँ, सबकी वैसे ही खाते में चेंज अच्छा, कर, मतलब कोर्ट ने वैसा डिसीजन दिया अच्छा कि भाई इन लोगों की नौकरी आप नहीं खा सकते, अलग अलग डिपार्टमेंट में एडजस्ट कर जगह पे वो सबको रखा ना। एकदम। तो मेरे को तो पहले मेरे को जाना पड़ा ताकि मैं लीडर था। तब आप ठीक है। हाँ, मैं इस पर वहाँ उन लोगों ने वो सिचुएशन मेरे साथ कर दी कि भाई अब आप काम मत करो और पगार लो, तब मैंने मना कर दिया।
फैक्ट्री, वो तो नहीं हो पाएगा मेरे। फिर उन्होंने, वो बड़े साहब थे, उन्होंने अपनी खुद की फैक्ट्री लगाई हाँ, और वो संभालने को लिए मुझे दिया, मैं वो करूंगा नहीं। वो कंपनी से हट गए। लेकिन इतना अच्छा हुआ कि केस रखने से सबकी नौकरी पर सब गए, फिर काम नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, ऐसी जगह भेज दिए। ऐसी जगह पे सबका बुरा कर दिया। आज वो कंपनी एकदम गई जैसी, गई गुजरी परिस्थिति में आ गई। इतनी बड़ी परिस्थिति में पूरा माल फॉरेन एक्सपोर्ट होता था, एक्सपोर्ट यूनिट था। वो घनश्याम सिंह जो वो घर आके माफी भी मांग के गया 3 दिन के बाद, फिर भी उसका बच्चा कुदरत ने ले लिया। पूरी मॉडर्न को बुलाया था, मतलब एक टाइम का तो बड़ा लीडर ही था, अब मैं हूँ, तो वो पूरे के सामने वो हाथ जोड़ के, एक ही लड़का था, एक्सीडेंट में ऐसा मारा गया। और फिर वो बोला कि आप लोगों के साथ जो मैंने गलत किया कंपनी के साथ बैठ के, इसका ये परिणाम है, जिसके लिए ये पैसा मैंने ये सब किया था वही नहीं रहा, मैं क्या करूं। स्वीकार किया उसने। हाँ, स्वीकार किया सबके सामने। ये कुदरत का न्याय है, वो भी देखा मैंने। जो साहब थे उनको बहुत बुरी तरह से कैंसर हुआ था, जिसमें जो इन्वॉल्व था। तो वही तो होता है, इसलिए तो मैं कहता हूँ वो ईमानदारी भी पकड़ लो। सबके सामने, पूरी मॉडर्न के सामने हाथ जोड़ा, वो भी माफी मांगा। तो प्रकृति का हिसाब किताब बहुत भयानक होता है। ये कर्म के लिए ये कष्ट में भोग रहा हूँ। उनको जीना था, एकदम। फिर गए। इसलिए तो मैं कहता हूँ प्रकृति का हिसाब किताब बहुत भयानक होता है, इसलिए सोच समझ के निकल लो। जो जो आपने किया है उसका परिणाम आपको मिलने वाला ही है, आज नहीं तो कल बस। और जितना लेट होगा उतना गहरा परिणाम, ध्यान रखना। इसलिए सोच समझ के कर्म करो और सोच समझ के आगे बढ़ो। ठीक है, और किसी का प्रश्न है? हो गया? ठीक, माता